नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेल्थ वृद्धि में। मेरा नाम है ईशान और मैं एक लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ इन न्यूज़ीलैंड। पिछले 12 साल से मैं अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था न्यूज़ीलैंड में। हाल ही में मैं भारत में हुआ हूँ अपने पेरेंट्स के पास। मैंने यहाँ पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, बट आज की डेट 27 सितंबर 2024 तक मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है फाइनेंशियल एडवाइस देने का इन इंडिया, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो वो प्रोसेस पाइपलाइन में है, वो चल रहा है। जो ये मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ये मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे है और ये टोटली आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। और आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप इस पिक्चर को देख के समझ ही गए होंगे, ये कोई आईपीओ रिव्यू नहीं है, ये है आपके नॉलेज के बेसिस पे आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो जैसे कि ये कहावत है इंग्लिश में, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, इसका अनुवाद करूँ हिंदी में, तो ये है कि किसी इंसान को आप मछली का भोजन करा देते हैं तो आप उसकी एक रात की भूख मिटाते हैं, बट अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी भर के लिए आत्मनिर्भर बना देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में? काफ़ी सारे आईपीओ रिव्यूज़ तो आपको बहुत अच्छे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं अपना रिव्यू, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है और आपको एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे लाके वो खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट ट्रेंड ये चल रहा है कि एसएमई आईपीओस अभी भी बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं रिव्यू, जिसके कारण जो यूट्यूब पे कुछ अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, वो हैं, वो रिव्यूज़ डालते हैं। और मैंने तो कुछ डिज़ास्ट्रस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। इसलिए अगर आप अपना बेसिक होमवर्क कर लेंगे तो आपको किसी और की रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एसएमई आईपीएस में भी अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है। आपको बहुत बेसिक, हमें लगता है फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप बेसिक सही रखेंगे फाइनेंस बहुत ईजी है। आपको मैक्रो लेवल पे भी अगर फाइनेंस समझना है तो बेसिक्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। तो वही हम कोशिश करेंगे आज यहाँ पे जानने की। और कुछ टूल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ आप जाके कंपनी जो भी अपना आईपीओ लेके आ रही है, चाहे वो एसएमई है चाहे नॉर्मल आईपीओ आ रहे हैं, अपना डेटा देते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो ओपन टू ऑल होते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम बेसिक्स जो बहुत बेसिक्स है, जो आप कभी भी कर सकते हैं, वो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। इसका नाम है chittaugarh.com। हम यहाँ आ गए। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सैचुरेटेड वे में आईपीओ और एसएमई आईपीओ के दो डैशबोर्ड बना रखे हैं। ये आईपीओ तो वो हो गए जो लाइक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, और ये आईपीओ है स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस की। अब हमें आना है यहाँ पे एसएमई आईपीओ डैशबोर्ड में। तो हम आ गए, हम एसएमई आईपीओ डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको लिस्टिंग डेट्स के साथ, सॉरी ओपन एंड क्लोज डेट्स के साथ, सारे आईपीओ जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है। देखिए, ये जो क्लोज हो चुके हैं, जो लिस्ट भी हो चुके हैं, चाहे 24 सितंबर के बाद जो क्लोज हुए हैं, और ये जो अपकमिंग आईपीओ हैं, ये हो गए एसएमई आईपीओ जो आने वाले हैं। 30 सितंबर को ओपन हो रहे हैं, आज है 27 सितंबर। ये आज ओपन हुआ है एचवेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ताज होटल्स लिमिटेड आज ओपन हुआ है, और ये नेक्स्ट पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज ओपन हुआ है। तो ये सारे कुछ आईपीओ हैं। अब हम इनमें से पर्टिकुलर में से कुछ एक आईपीओ पकड़ लेते हैं, जिसको हम रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल हम करते हैं नेक्स्ट पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, तो ये देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको सारा कच्चा चिट्ठा मिलता है यहाँ पे, कंपनी का, लिस्टिंग डेट्स का, शेयर्स का, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे बेसिक इन्होंने कंपनी की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट पेट्रो इंडस्ट्रीज आईपीओ प्राइस, इतना पैसा इन्होंने मार्केट से जुटाना है, लगभग 19.5 करोड़ के आसपास इनको मार्केट से जुटाना है। 18.5 लाख शेयर्स ये इशू कर रहे हैं पब्लिक को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं अबाउट कंपनी। यहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसमें अबाउट नेक्स्ट पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 2021 की है, लाइक 3 साल पुरानी कंपनी है। काम क्या करते हैं यहाँ मेंशन हुआ होगा, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली बिटुमेन प्रोडक्ट्स। बिटुमेन प्रोडक्ट्स, हम अगर लाइक जैसे मेरे को बिटुमेन प्रोडक्ट्स का मतलब पता है, बट अगर आपको, अगर मेरे को सिंपल भाषा में बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, बिटुमेन प्रोडक्ट्स। इसमें जाइए, आप आइए गूगल में और यहाँ पे इमेजेस पे आ जाइए। तो इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, ये है जिसको हम कहते हैं डामर, जो सड़क बनाने में काम आता है, एस्फाल्ट वगैरह में काम आता है। ऊपर में अगर हमारे को अपनी छतों पे कई बार जब सीपेज की प्रॉब्लम आती है, तो हम जब मेम्ब्रेन लगाते हैं, वो उसमें काम आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है। तो ये समझ आ गया हमें कि किस सेक्टर में है। ये सेक्टर अच्छा है। इससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि सेक्टर जिसमें काम कर रही है बहुत अच्छा है। ये सेक्टर लॉन्ग लास्टिंग और सदाबहार सेक्टर है। रोड्स कभी बंद नहीं होंगी, और छतों पे अगर बाई चांस अगर मेम्ब्रेन वगैरह का काम कभी बंद नहीं होगा। तो ये हो गया, हमें समझ आ गया। अब कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एक है गुजरात में, एक है राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में।
17 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं इनके। ओके, ये हमें समझ आ गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अगर आईपीओ अप्लाई करना होगा तो हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और कितना अमाउंट और कितने शेयर्स अप्लाई करने हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस इन्होंने रखा है एक शेयर का 105 रुपये, एक लॉट साइज है 1200 रुपये। क्योंकि एसएमई है तो ऑब्वियसली इसमें आपको लाइक बड़े शेयर्स का लॉट ही मिलता है, तो 1200 रुपये 1200 शेयर्स का एक लॉट है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको 1,26,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी इस शेयर को अप्लाई करने के लिए। बहुत क्लियर है यहाँ से कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, जैसे कि बताया 18.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं। और अच्छी बात देखिए, फ्रेश इशू 18.5 लाख शेयर के पूरे फ्रेश इशू हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में फ़र्क क्या होता है। फ्रेश इशू मतलब ये है कि ये जो शेयर्स लगा रहे हैं ये कंपनी के एक्सपेंशन में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब ये कंपनी पे लगने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल होता है जैसे मैं इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ इस कंपनी के, और ये कंपनी जा रही है पब्लिक। मैंने कह दिया कि ठीक है आप लोग आईपीओ लेके जाओ, बट मैं इतने अपने शेयर्स भी बेचना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से आप एग्जिट दिला दो इतने पर्टिकुलर शेयर्स का। तो क्या हो जाता, वो जो ये यहाँ 18.5 लाख में से अगर मान लीजिए 5 लाख मैंने अपने शेयर्स बोल दिए, तो ये फ्रेश इश्यू पूरा ना रह के ये सिर्फ 13.5 लाख का फ्रेश इश्यू होता और 5 लाख मेरे को ऑफर दिया जाता ताकि मैं अपने शेयर बेच के इस कंपनी से निकल जाऊँ। उसमें क्या हो जाता है कि जैसे ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को या इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल जाता है। वो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जब प्रमोटर पूरी तरह से कंपनी में इन्वॉल्व है, अभी देखिए इसमें प्रमोटर का कोई वो नहीं हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है, तो प्रमोटर अभी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो जब आपकी कंपनी आप ग्रो करने में, उसको आगे बढ़ाने में पूरी चीज़ जान लगा देंगे, बट आपका जब आपको लगा कि मेरा प्रॉफिट निकल चुका है, अब इसमें प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे नहीं पता, मैंने अपना जो शेयर का कट था मैंने ले लिया है, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में नजर रखते हैं। ये बहुत बेसिक और बहुत लाइक क्या कहते हैं लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, बट टेक्निकली ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये क्लियर हो गया फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स, ये आईपीओ आ क्यों रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, फ्रेश इशू है, ये पूरा कंपनी में लगेगा, क्यों आ रहा है ये आईपीओ। इसी में आप अगर आप देखें अबाउट मी के नीचे बैलेंस शीट है कंपनी के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। कंपनी proposes to utilize the new proceeds towards funding the following objects। पहला, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली कंपनी में लगना है तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है एक्सपेंशन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को और बड़ा करना हो, तो ये उसमें लगेगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो ये पूरा इनका कच्चा चिट्ठा है और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। अब हम आते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। सो ये है 2022 का इनका, और ये लाख में है ये जो फिगर्स है ना। तो जैसे ये अगर मैं इनकी बात करूँ, ये 932 लैक्स है, तो इनको हम करोड़ में करेंगे, अगर सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे। 31 मार्च 2022 में इनके एसेट्स थे 9 करोड़ 32 लाख के, ठीक है, जो बढ़ के हो गए 16 करोड़ 44 लाख के 2023 में, अच्छी ग्रोथ है। 2024 में बढ़ के हो गए 38 करोड़ 92 लाख के, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है एसेट्स में, ठीक है। अब आ गए रेवेन्यू पे। रेवेन्यू थे इनके रेवेन्यू थे 48 करोड़ 47 लाख के आसपास, जो बढ़ के हो गए 142 करोड़ 43 लाख, और जो बढ़ के हो गए 238 करोड़ के आसपास। बहुत अच्छे रेवेन्यू, हेल्दी रेवेन्यू। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था 5 करोड़ 40 लाख का 2022 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 2023 में था 20 करोड़ का, उसके बाद ये बढ़ के हुआ 34 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी अच्छी मार्जिन से ग्रो कर रहा है, नेटवर्क भी कंपनी की ग्रो कर रही है। बट अगर आप यहाँ देखें बोरोविंग्स, ये बोरोविंग्स होता है, कंपनी उधार लेती है जो मार्केट से, तो इनका उधार बढ़ा है मार्केट में। देखिए 3 करोड़ 70 लाख के आसपास से 8 करोड़ 35 लाख, फिर उसके बाद 21 करोड़ के आसपास का उधार है। तो हो सकता है जो ये आईपीओ आ रहा है, हो सकता है ये उधार चुकाने के लिए आ रहा हो, बट अगर आप उस हिसाब से देखें तो इन्होंने एसेट्स भी बढ़ाए हैं, तो हो सकता है ये जो बोरोविंग इन्होंने की होगी यहाँ पे, वो एसेट बढ़ाने के लिए की हो सकती है। तो इनको दोनों तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जब कोई कंपनी को ग्रो करना होता है तो बैंक से लोन लेती है, तो बोरोविंग्स उसी पार्ट में आता है, लोन के पार्ट में, तो हो सकता है उन्होंने लोन लेके एसेट्स बढ़ाई होंगी अपने। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही हेल्दी है, 61.7%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.81%, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी थोड़ी सी बिलो एवरेज है, 2.5%। अब इनको अगर देखना चाहें तो आपको मेनली जो देखना होता है डेट टू इक्विटी, आपको कोशिश करना है जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो 0.9 से नीचे 0.2 से नीचे 2.0 या 2.1 से नीचे हो, और ये 2.5 है तो थोड़ी सी हाई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही अच्छी है। पैट मार्जिन 1.47%। पैट मार्जिन क्योंकि ये B2B के बिजनेसेस हैं, तो पैट मार्जिन उसी के हिसाब से सही है, इनके ऑर्डर बुक अच्छी होती है, इसलिए पैट मार्जिन हाई होती है। ओके, अब आते हैं एक और तरीका जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं इसका। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, इनका नाम है नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज।
ये रही इनकी वेबसाइट। ये एक और तरीका है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये है इनकी वेबसाइट, देखिए रोड बनाने में है, इन्होंने जो लिखा हुआ है वो प्रोजेक्ट टू डू। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राजस्थान, नेक्सस बिटुमिन, नेक्सस एमल्शन, ओके, प्रोडक्ट्स बिटुमिन है, बिटुमिन एमल्शन। अबाउट अस में चलते हैं, इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, फैक्ट्रीज इनकी जैसे बताया राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, और नेटवर्क क्लाइंट्स यहाँ पे हैं इनके इन स्टेट्स में। तो ये सारे वो हो गए। अब देखते हैं इनका क्लाइंट में अगर हमें कोई दिख सके, कोई अच्छे क्लाइंट्स हैं इनकी बुक में। जैसे नॉर्मली इनको मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे आपको क्लाइंट लिस्ट लिखी जाती है। आपको अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है आपको उनकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं इनके इसमें लिस्ट में। अभी क्लाइंट तो कहीं मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं इस पर कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्लोज करके। इसमें क्लाइंट नहीं है। ये रहे इन्वेस्टर रिलेशनशिप। यहाँ पे जाके आप अपने इनके फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, और सर्टिफिकेशन इनको जो चाहिए होती हैं मार्केट में आने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिव्यू करने में आसान कर देती है। देखिए इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी डाला नहीं, हो सकता है IPO लिस्ट होने के बाद डलेगा, और ये इनके सर्टिफिकेट वगैरह है। तो ये बहुत बेसिक है। अब इसके बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लेंगे। चित्तौड़गढ़ में एक अच्छी बात है, इसमें इनके कुछ एनालिस्ट रिव्यू करते हैं और वो अपना फीडबैक भी देते हैं। जैसे अपन नीचे जाते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ओके, ये है नेक्सस पेट्रो बाय और नॉट। एक मेंबर ने इन्होंने कहा है सब्सक्राइब, एक ने कहा है अवॉइड, और एक ब्रोकर ने, बड़े ब्रोकर ने कहा होगा अवॉइड। तो इनका जो कंक्लूजन होगा आपको यहाँ दिख जाएगा, नेक्सस रिव्यू अवॉइड। तो इनके कोई एनालिस्ट होंगे, दिलीप दवदा जी, उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन highly competitive and fragmented section. The company boasts both its top and bottom lines of the reported period. The offer document has few anomalies. तो इनके हिसाब से इनको एक तो ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव लग रही है, इसमें बड़े प्लेयर ज़्यादा होंगे, तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और इनको इनके नंबर्स भी समझ नहीं आ रहे हैं थोड़े, जो इनको सही नहीं लग रहे हैं। तो ये सारे कारणों के कारण इन्होंने कहा है कि इसको अवॉइड किया जाए। ये इन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप इनके ओपिनियन पे भी जा सकते हैं, या तो आप अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं। अगर आपको इसमें अच्छा ग्रोथ दिख रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या कंपनी में, तो आप अपना डिसीजन। तो ये था एक बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से एक IPO एनालिसिस, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको भी करना हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com को आप बुकमार्क करके सेव कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको अपने IPO रिव्यूज खुद करने हैं, खुद कीजिए, उसके बाद दूसरों की वीडियो देखिए। अगर आपको कोई रिसर्च से भी एनालिस्ट की वीडियो दिखती है, उनसे मैच कीजिए ताकि आप देख सकें कि आप कितना अच्छा रिव्यू खुद से कर पाएँ। तो ये बहुत बेसिक था आज का वीडियो। होपफुली आपको थोड़ा रिसोर्सफुल लगा होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि न्यूजीलैंड की फाइनेंशियल इंडस्ट्री और इंडिया की फाइनेंशियल इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ की ये बहुत डिफरेंटली वर्क करती हैं। न्यूजीलैंड में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। यहाँ पे नंबर्स को ट्रांसपेरेंट तो दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होती हैं चीज़ें, कहना सही होगा ये। मगर ये था आपके नॉलेज के लिए। होपफुली ये रिसोर्सफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।